रूस यूक्रेन युद्ध अब और भी भयानक मोड़ ले सकता है। ये इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि अब कुछ देश जो हैं इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके दिए हथियार यूक्रेन रूस के अंदर टारगेट्स को हिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जर्मनी ने आधिकारिक रूप से इस बात की इजाज़त दी है कि यूक्रेन उनके दिए हथियारों को रूस के अंदर लक्ष्य को मारने में इस्तेमाल करे। प्राग में नेटो नेताओं की बैठक हो रही थी और यहाँ पर जर्मनी ने इसका ऐलान किया है। इसके पहले सूत्रों के हवाले से एक खबर आई कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी लेकिन सिर्फ खार्किव के इलाके के लिए अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल को इजाज़त दे दी है। लेकिन ये इजाज़त जो अमेरिकी राष्ट्रपति का दिया हुआ बताया जा रहा है, ये सिर्फ काउंटर फायर के लिए, यानी अगर रूस उधर से हमला करे या किसी प्रकार का अटैक करे या उनकी सेना तैयारी कर रही हो अटैक करने की, ऐसी हालत में अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल उनको टारगेट करने के लिए यूक्रेन कर सकता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी अधिकारियों ने कहा है कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS यानी जो लॉन्ग रेंज जो मिसाइल हैं वो रूस के अंदर टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। इस पर नीति में कोई बदलाव नहीं की गई है। हालांकि ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका जो है वो रूस के अंदर किसी भी लक्ष्य पर मार करने के लिए अपने किसी भी हथियार के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता, वो बिल्कुल इसके खिलाफ रहा है। लेकिन हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि इस नीति में वक्त की ज़रूरत के मुताबिक कोई बदलाव हो सकते हैं। जब वो मोल्डोवा में थे तो इस बाबत उन्होंने एक बयान भी दिया था। हालांकि पिछले कुछ वक्त में हालात ऐसे बदले हैं कि शायद इसलिए कुछ देश जो हैं इसकी इजाज़त दे रहे हैं। ये हालात क्या बदले हैं? हालात जो हैं वो खार्किव में मुश्किल हैं। ये महज रूस की सीमा से 20 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। इसके कुछ इलाकों में रूसी सेना ने गेन किया है, अपनी पकड़ मजबूत की है, कुछ इलाकों को कब्जा किया है, ऐसा भी बताया जा रहा है। लेकिन पश्चिम से मिलने वाले हथियारों में देरी की वजह से और ये जो शर्तें हैं, हथियारों के साथ जो शर्तें भी आती हैं कि उनके लिए हथियारों का इस्तेमाल रूस के अंदर किसी टारगेट पर मार करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, इसके कारण यूक्रेन जो है उस प्रकार से रिटेलिएट नहीं कर पाता है, जवाब नहीं दे पाता है। रूस ने भी बार बार ये चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देशों के दिए हथियार यूक्रेन ने रूस के अंदर उसकी ज़मीन पर अगर इस्तेमाल किए तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, हालात और बिगड़ेंगे। लेकिन ये सवाल जब नेटो के सेक्रेटरी जनरल से पूछा गया, जेंस स्टोल्टनबर्ग से, तो उन्होंने कहा कि पुतिन की ये धमकी कोई नई नहीं है, ये होता रहा है और असल में ये एक कोशिश है ताकि जो पश्चिमी सहयोगी हैं यूक्रेन के, वो यूक्रेन को मदद न दे। नेटो चीफ ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की रखवाली के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, इस तरह से यूक्रेन की आत्मरक्षा के लिए इस तरह की इजाज़त जो है वो ज़रूरी भी अब लग रही है। और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, रूस की ज़मीन से यूक्रेन पर आर्टिलरी या मिसाइल से हमला होता रहा है, सेना वहाँ जमा की जाती रही और अगर यूक्रेन को पश्चिम से मिले एडवांस हथियारों के उन पर इस्तेमाल की इजाज़त ना हो तो आत्मरक्षा बेहद मुश्किल है। साफ है कि नेटो के सदस्य देश जो हैं वो इसके पक्ष में हैं। काफ़ी वक्त से कुछ देश के नेता ये लगातार कह भी रहे हैं कि यूक्रेन को इसकी इजाज़त होनी चाहिए और धीरे धीरे करके वो शर्तें जो हैं इन हथियारों के इस्तेमाल के लिए वो आसान कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल साफ है कि रूस के अंदर किसी भी सिविलियन टारगेट पर हमला यूक्रेन नहीं कर सकता है, सिर्फ मिलिट्री टारगेट पर हमला कर सकता है, ये इन्होंने बार बार साफ किया। लेकिन जब इस तरह की इजाज़त एक एक करके ये देश यूक्रेन को दे रहे हैं तो इसका ये भी मतलब है कि अंदेशा ये लगातार बना हुआ है कि युद्ध के हालात बदलेंगे। रूस जो है वो अपनी चेतावनी पर अमल करेगा और युद्ध जो है वो और भी भयानक स्तर पर हो सकता है, क्योंकि रूस और अमेरिका या फिर रूस और यूरोप जो हैं ये आमने सामने होंगे तो एक लड़ाई और भीषण रूप ले सकती है। इसका अंदेशा इस पूरे मामले में लगातार बना हुआ है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।